काली का स्वरूप और रूप। लेखक स्वामी अलोकानंद, रामकृष्ण अद्वैत आश्रम, वाराणसी। परम पुरुष परमात्मा ही जगत की कार्य सिद्धि हेतु कभी पुरुष रूप में तो कभी स्त्री रूप में प्रकट होते हैं। कार्यानुसार ही उपासक की कार्य सिद्धि के लिए वे नर नारी रूप धारण करते हैं। शास्त्रों का वचन है, उपासकानाम कार्यार्थ ब्रह्मणो रूप कल्पना। शिव व शक्ति के रूप में उसी परम पुरुष का प्रकाश युगों युगों से प्रकाशित है। वही शिव व शक्ति समयानुसार सौम्य व रुद्र रूप में प्रकाशमान होते हैं। जिस प्रकार सौम्य स्वरूप में शिव महादेव हैं और रौद्र रूप में वही महाकाल, ठीक उसी प्रकार शक्ति भी सौम्य स्वरूप में दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती आदि हैं और रौद्र रूप में वही पराशक्ति महाकाली हैं। शक धातु में कितन प्रत्यय जोड़ने से शक्ति शब्द का निरूपण होता है। शक शक्तौ, शक धातु का अर्थ है करने की सामर्थ, इसलिए शक धातु का अर्थ सामर्थ्यवाची है। किसी भी कार्य को करने में अथवा उसके होने में मूल है इच्छा, इसलिए शक्ति इच्छा ज्ञान क्रिया रूपिणी है। असुर विनाशिनी दुर्गा, संपददायिनी लक्ष्मी, विद्या व ज्ञानदायिनी सरस्वती जैसी अन्य नाना शक्ति रूपिणी देवियों के विषय में किसी प्रकार की शंका होने का कोई विशेष कारण नहीं है। अपितु रौद्र व उग्र महाकाली के स्वरूप को देखने पर विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठना स्वाभाविक है। उग्र भयंकरी तामसी मूर्ति में परमा शक्ति की उपासना विस्मय की सृष्टि करती है। इस संशय का कारण भगवती के इस स्वरूप का तात्पर्य नहीं जानने के कारण ही होता है। इसलिए हम यहाँ शास्त्रीय दृष्टि से माँ काली के स्वरूप का तात्पर्य और उनकी महिमा के विषय में चर्चा करेंगे। महानिर्वाण तंत्र 4:31-32 में कहा गया है, कलनात् सर्वभूतानां महाकाल प्रकीर्तितः महाकालश्च कलनात् त्वं आद्या कालिका परा काल संग्रशनात् काली सर्वेषामादि रूपिणी। अर्थात सर्वभूतों को जो ग्रास करते हैं वे महाकाल हैं और जो महाकाल को भी ग्रास करती हैं वो आद्या काली हैं। काल को भी ग्रास करने के कारण ही पराशक्ति काली हैं। देवी भागवत पुराण में 3:26-57 गीता प्रेस में कहा गया है, काली कालयते सर्व ब्रह्मांडम सचराचरम कल्पांत समये या ताम कालिका पूजयाम्यहम्। कलनात् सर्वभूतानाम, कलन शब्द गति, छेप, ज्ञान, गणक, भोगीकरण शब्द एवं स्वात्मलयीकरण अर्थ श्री भूतिराज जैसे प्रमुख आचार्य गण करते हैं, ऐसा तंत्रसार में अभिनव गुप्त का वचन है। वस्तुतः काल सृष्टि भी करते हैं और संहार भी। समय के साथ काल और ध्वंसकारी देवता रुद्र एक हो गए हैं। पुराणों व तंत्रों में वही शिव महाकाल के रूप में वर्णित है। इन्हीं महाकाल की शक्ति महाकाली है। शक्ति और शक्तिमान अभिन्न है। महानिर्वाण तंत्र में कहा गया है, महाकाल महाकाली का ही रूप है। सर्वसाधारण के लिए उपयोगी पुराणों में काली रूप के आविर्भाव की कथा वर्णित है। नारद पंचतंत्र में कहा गया है कि महाराज दक्ष की कन्या सती दक्ष के प्रति कुपित हो देहत्याग करती है एवं मेनका के प्रति अनुग्रह कर काली रूप में उनके गर्भ से जन्म लेती हैं। मार्कंडेय पुराण में भगवती के आविर्भाव के संबंध में शुंभ और निशुंभ नामक 2 दैत्य द्वारा उत्पीड़ित देवतागणों द्वारा हिमालय पर महादेवी की स्तुति कर उनका आह्वान करने का प्रसंग आता है। महादेवी के कोशों से देवी कौशिकी का आविर्भाव होता है। देवी कौशिकी निर्गता हो, कृष्णा भूतस्यापि पार्वती काली केति समख्यता हिमाचल कृतश्रया। दुर्गा सप्तशती में चामुंडा को भी काली ही कहा गया है। शुंभ के आदेश पर चंडमुंड को देवी को पकड़ने के लिए अग्रसर होते देख क्रोधवशतः देवी का दिव्य भव्य मुखमंडल क्रोध से स्याही सा काला बन गया। तत्क्षण उनके उन्नत ललाट से मसीवर्ण देवी का प्रादुर्भाव हुआ। भ्रुकुटी कुटिलात्तसया ललाट फलकादुर्तम काली काराल वदना विनिष्क्रांतसी पाशिनी।
श्रीमद् भागवत पुराण और चामुंडा तंत्र में देवी के विविध स्वरूपों में विशेष रूप से उनके 10 स्वरूप जो 10 महाविद्या के नाम से विख्यात हैं की कथा मिलती है। प्राणतोषिनी तंत्र में इन महाविद्याओं के नाम इस प्रकार बताए गए हैं। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्न मस्तिष्का च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतादश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तिता। श्रीमद् भागवत के 8वें अध्याय में दक्ष यज्ञ का विस्तृत वर्णन है। दक्ष ने अपने यज्ञ में शिव का अपमान कर उन्हें निमंत्रण नहीं भेजा। शिव विहीन यज्ञ प्रारंभ हुआ। नाते में शिव दक्ष के जामाता हैं और देवी सती के पति हैं। अनिमंत्रित सती यज्ञ में जाने के लिए अधीर होती हैं। शिव उन्हें वहां जाने से निषिद्ध करते हैं, किंतु सती किसी भी तरह से मानना नहीं चाहती। तब शिव जी कहते हैं, मैं जानता हूं कि तुम बात मानने के लिए बाध्य नहीं हो, तो तुम्हारी इच्छा जो हो वही करो। ऐसा सुनकर कुपित सती ने भगवान शंकर को अपना प्रभाव दिखाने की दृष्टि से भयंकरी काली मूर्ति रूप धारण किया, जिसे देखकर शिव घबरा गए। वे विध्वंस के भय से भयभीत होकर चारों दिशाओं में आश्रय ग्रहण करना चाहते थे। उसी क्षण महादेवी जगदम्बा के द्वारा 10 दिशाओं में महाविद्याओं का प्राकट्य हुआ। पथ खोकर वह इन दिव्य शक्तियों से डरकर उन्होंने चक्षुओं को बंद कर लिया। जब पुनः नेत्र खोले तो उसी भयंकर कराल वदनी कालिका को देखा। उन्होंने पूछा, सती कहाँ है? देवी ने कहा, मैं ही सती हूँ। अहम तु प्रभृति सूक्ष्मा सृष्टि संहार कारिणी अभवम तद बनीताई त्वदर्थे गौर देही का। ये सभी मूर्तियां मेरी ही रूप है, अतः भय की कोई बात नहीं शंभु। शून्य का कोई मूल्य नहीं है, किंतु शून्य जब इनके साथ युक्त होता है तो असीम शक्ति प्रकाश करता है। शून्य निराकार है, ब्रह्ममयी भी निराकार है। वही ब्रह्ममयी जब अपनी त्रिगुणात्मिका प्रकृति के साथ युक्त होती है तब उपासकानम कार्य सिद्ध्यर्थ नाना रूप धारण करती है। 10 महाविद्या के आविर्भाव तत्व की व्याख्या में कहा जा सकता है कि आद्या शक्ति परम ब्रह्ममयी का ही विविध प्रकाश मात्र है। महानिर्वाण तंत्र 13 के अनुसार गुण क्रियानुसारेण दिव्या रूप प्रकल्पितम। गुण क्रियानुसार देवी के रूप प्रकल्पित है। इन महाविद्याओं के मध्य काली शुद्ध महत्व गुण प्रधाना निर्विकारा निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप प्रकाशिका शक्ति है। योगिनी तंत्र में वर्णन आता है कि देवी ने घोर नामक असुर को कहा था, इदानीं पश्य मदरूपम ब्रह्मानंदम परम पदम तद्रूपम परम धाम काली रूपमेति शृणु इतः परतरम रूप ब्रह्मणो नास्ति कुत्रचित। इन्हीं काली को कैवल्य पददायिनी कहकर कामधेनु तंत्र में कहा गया है। शून्य गर्भ स्थिता काली कैवल्य पददायिनी। साधक कवि राम प्रसाद ने कहा है, काली ब्रह्मो जेने मर्मो धर्म धर्मो सब छेड़ेची। अर्थात काली रूप ब्रह्म के वास्तविक मर्म को जानने के पश्चात मैंने धर्म अधर्म सबका परित्याग कर दिया है। मातृ साधक भगवान श्री राम कृष्ण ने कहा है, जो श्यामा है वही ब्रह्म है, जिसका रूप है वही अरूप है, वही सगुण है वही निर्गुण। ब्रह्म शक्ति और शक्ति ब्रह्म अभेद है, सच्चिदानंदमय और सच्चिदानंदमयी। वस्तुतः शास्त्र की ऐसी व्याख्या है, किंतु उनकी जिस मूर्ति की साधक कल्पना करते हैं पूजा व साधना के लिए, उसका तात्पर्य हम लोगों के लिए चिंतनीय है। श्यामा रहस्य में कहा गया है, कालिका जगतम माता शोक दुख विनाशिनी विशेषतः कली युगे महापातक हारिणी। तारा रहस्य का कथन है, कलौ जागृति काली कलौ जागृति पन्नगी कलौ काली कलौ कृष्ण कलौ गोपाल कालिका। काली तंत्र में विस्तृत रूप से कराल वदनाम घोराम मुक्त केशी चतुर्भुजाम इत्यादि ध्यान मंत्र का उल्लेख है। प्राय इसी रूप में देवी की पूजा होती है। कहीं कहीं प्रतीक उपासना करने पर भी इसी ध्यान मंत्र का प्रयोग होता है। इसलिए यही विवरण काली के रूप का द्योतक है। यही आपात मस्तक देवी का स्वरूप साधकों के लिए ध्यातव्य है।
उपनिषद ब्रह्म स्वरूप के विषय में यतो वा ईमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत प्रयन्त्यभिसंविशति तद विजिज्ञासास्व तद ब्रह्मोति। अर्थात सृष्टि स्थिति प्रलय जहां से होता है वही ब्रह्म है। काली के रूप में ब्रह्म के ये तीनों भाव एकत्र रूप में सन्निविष्ट हैं, इसलिए काली परम ब्रह्म स्वरूपिणी है। शक्ति साधना का अभिप्राय काली साधना से ही है। यद्यपि बंगाल तंत्र प्रधान क्षेत्र है, जिसके कारण वहां शक्ति साधना की प्रधानता दृष्टिगोचर होती है, तथापि केरल कश्मीर जैसे क्षेत्रों में भी इसकी प्रबलता देखने को मिलती है। शक्ति संगम तंत्र में कादी मतानुसार महाशक्ति को केरल में काली, कश्मीर में त्रिपुरा व गौड़ देश में तारा कहा गया है। किंतु कादी मतानुसार अथ कादव केरले तु त्रिपुरा सा प्रकीर्तिता कश्मीरे तारिणी वाला गौड़े काली प्रकीर्तिता। तंत्र साहित्यों में मां काली के दक्षिणा काली, भद्र काली, सिद्ध काली, गुज्ज काली, शश्मान काली, स्पर्शमणि काली आदि विविध नाम मिलते हैं। प्रचलित काली पूजा काली तंत्रोक्त दक्षिणा काली के ध्यान से ही होता है। हम इसी के अनुसार व्याख्या करेंगे।